अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द स्टूडेंट्स ऑफ डिग्री कॉलेज यजमान। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 हमने पढ़ लिया, वो था फोर्सेस के बारे में कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पर किस तरह से फोर्स लगाता है, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है जी, हमने कहा कि भाई फोर्स अगर लगानी है, अगर दो चार्जेस की वैल्यू ज़्यादा होगी तो फोर्स ज़्यादा हो जाएगी, अगर दो चार्जेस के दरमियान फासला ज़्यादा है तो फोर्स कम हो जाएगी। तीसरी बात, अगर दो चार्जेस के दरमियान मीडियम आ गया है तो भी फोर्स कम हो जाएगी। तो ये बेटे हमारा प्रीवियस टॉपिक का लेसन था। इस टॉपिक में हमने ये पढ़ना है कि भाई फोर्स आती कहाँ से है, पहला सवाल, और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल कि फोर्स लगती कैसे है। हालांकि चार्जेस एक दूसरे को टच नहीं करते, फिर भी फोर्स लगती है, तो वो कैसे लगती है। तो हमने ये दो बातें आज के टॉपिक के अंदर पढ़नी है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि ये दो बातें किस तरह से पढ़ते हैं। पहली हमारे पास बात आ गई ओरिजिन ऑफ द फोर्सेस। पहली हमारे पास बात आ गई ओरिजिन ऑफ द फोर्सेस। तो ओरिजिन ऑफ द फोर्सेस किस तरह से, तो हम ये कहेंगे कि पहला हमारे पास पॉइंट है कि ये पता किया गया कि इन फोर्सेस का, और फोर्सेस कौन कौन सी बेटे, ग्रेविटेशनल फोर्स भी और कूलम फोर्स भी, दोनों फोर्सेस का कोई ओरिजिन नहीं है हमारे पास। ठीक है, हमने इनका ओरिजिन ढूंढने की कोशिश की, लेकिन इनका कोई भी ओरिजिन हमारे पास अभी तक अवेलेबल नहीं है। ठीक है जी, तो पहली बात तो ये आ गई कि दे हैव नो ओरिजिन। ठीक है जी, तो यानी कि फोर्सेस का ओरिजिन आपके पास मौजूद नहीं है, दे हैव नो ओरिजिन। दूसरी बात आपके पास बेटे आ गई है, दूसरी बात ये ज़रा देखिएगा, तो दूसरी बात आपके पास है बेसिक फोर्सेस ऑफ द नेचर। क्योंकि हमारे पास इनका कोई ओरिजिन नहीं है, तो हम ये कह देते हैं कि भाई ये फंडामेंटल फोर्सेस हैं, ये बस हैं पड़ी, ये नेचर के अंदर, कुदरत के अंदर पहले से मौजूद हैं। ठीक है, तो कोई अब मुझसे सवाल पूछेगा कि भाई ओरिजिन क्या है कूलम फोर्स का और ग्रेविटेशनल फोर्स का, तो मैं उसको कहूँगा भाई ये नेचर के अंदर पहले से है, ये अल्लाह ताला ने पहले से रख रखी है, अभी तक इसका नहीं पता चला कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, ये नहीं पता चला, इसलिए हम इसको कहते हैं भाई ये बेसिक है, ये बुनियादी हैं। ठीक है, ये बुनियादी फोर्सेस है। दूसरा सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये भाई लगती कैसे हैं। अब ये ढूंढना भाई लगती कैसे हैं, तो हम कहेंगे भाई लगने का जिस तरह से हमारी सोच क्या आती है, हम कहते हैं कि भाई मैं इस, मिसाल के तौर पर मैं इस मोबाइल को मैं कैसे फोर्स लगा रहा हूँ, मैं हाथ से टच कर रहा हूँ, मैं इधर भी कर सकता हूँ उधर भी कर सकता हूँ फोर्स लगा के। ठीक है, जैसे मैंने अभी करके दिखाया आपको, लेकिन चार्जेस तो एक दूसरे को टच नहीं करते, मैसेज एक दूसरे को टच नहीं करते, फिर कैसे फोर्स लग गई। तो फिर इसका साइंटिस्ट ने जवाब ये ढूंढा कि ये फोर्स कैसे लगी जी। उन्होंने कहा कि भाई चार्जेस, ये चार्ज है अपने इर्द गिर्द एक रकबा, एक फील्ड बनाता है, एक एरिया बनाता है। ठीक है, चार्ज इज फॉर्म एन इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। ठीक है, तो वो चार्ज अपने इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, रकबा बनाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दूसरा चार्ज जब तक नहीं आता तब तक फोर्स नहीं लगेगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो मैं यहाँ पर ज़रा इक्वेशन की शक्ल में मैंने लिखा है, ये बुक में नहीं है लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा बेशक। चार्ज बनाता है फील्ड, फील्ड लगाता है दूसरे चार्ज पर फोर्स, दूसरा चार्ज बनाएगा फील्ड और वो फील्ड लगाएगा पहले चार्ज पे फोर्स। यानी कि चार्जेस का आपस में एक दूसरे को टच करना लाजमी नहीं है। ठीक है, चार्जेस का आपस में एक दूसरे को टच करना लाजमी नहीं है, बस एक चार्ज फील्ड बनाएगा, दूसरा चार्ज फोर्स लगाएगा, दूसरा चार्ज भी फील्ड बनाएगा, पहले चार्ज पे फोर्स लगाएगा। अब भाई ये फील्ड क्या है, हमने ये बता तो दिया कि फोर्स फील्ड की वजह से लगती है, लेकिन फील्ड है क्या, आप कहोगे द रीजन, ये इलाका है, रीजन है, द रीजन और स्पेस, ये वो इलाका या खाली जगह है विद इन विच, जिसके अंदर अंदर एक चार्ज अट्रैक्ट अदर चार्ज, दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट करता है। ठीक है बेटे, इसको ज़रा थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, अट्रैक्ट भी और आप कह सकते हो और रिपेल या रिपेल भी, दोनों काम कर सकता है। ठीक है, अट्रैक्ट और रिपेल अदर चार्ज। ठीक है जी, ये कहलाती है इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा बेटे, फोर्स, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेटे कितनी शिद्दत से फोर्स लगाता है, ये चार्ज इस चार्ज को यहाँ पे बेटे फोर्स लगा सकता है, एफ नॉट इक्वल टू ज़ीरो फोर्स लगेगी, फोर्स ज़ीरो नहीं है, लेकिन जब फील्ड से बाहर चार्ज रखोगे तो फोर्स ज़ीरो हो जाएगी, तो फोर्स क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको बेटे बुलाते हैं, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। ठीक है जी,
अब इसको मैथमेटिकल बेटे देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर है फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स जो चार्ज पे लगेगी, ठीक है। इसका बेटे एक यूनिट तो अभी समझ आ जाएगा, न्यूटन पर कूलम। ये देखें बेटे, ये फोर्स है न्यूटन और ये कूलम चार्ज का, न्यूटन पर कूलम। लेकिन वोल्ट पर मीटर ये अगली एक इक्वेशन आएगी, मैं उसमें समझाऊंगा, आप टेंशन ना लीजिए, लेकिन याद कर लीजिए अभी, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ कूलम फोर्स, अब पहले मैंने सिंपल सा फॉर्मूला बताया कि फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब कूलम फोर्स की वैल्यू पुट करें बेटे, ये देखें ये वैल्यू पुट की आपने, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट की आपने, कूलम फोर्स की वजह से आई, और ये पर यूनिट चार्ज, चार्ज से चार्ज कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन गई के क्यू ओवर आर स्क्वायर, के क्यू ओवर आर स्क्वायर, ठीक है जी। अब बेटे कंपैरिजन कर लेते हैं, देखिए जी, ये है फोर्स, कूलम फोर्स के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, दो चार चीज़ें बेटे इसमें, ठीक है जी, और ये दोनों चार्जेस पे डिपेंड करती है। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में एक चार्ज है के क्यू ओवर आर स्क्वायर, ये सिर्फ और सिर्फ सोर्स चार्ज, एक चार्ज पे डिपेंड करती है, वो दो पे, ये एक पे, ठीक है बच्चों। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, कोई सवाल पूछना हो तो ग्रुप में पूछिएगा, ठीक है। इसका दूसरा टॉपिक फिर इंशाल्लाह हम जल्दी करते हैं।